एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एमक्यूएम की तमाम प्रॉपर्टी को कारकुनान, असीरान और वोटर्स में तकसीम की जाए। प्रॉपर्टियां यहाँ हैं, वो जो प्रॉपर्टियों की भी लिस्ट में जरा फोटो कॉपी करा दें, वो भी देते हैं, तो वो भी ऊपर से ले लें। तो जो कराची में प्रॉपर्टीज है या जो लंदन में प्रॉपर्टीज है, उसका झगड़ा उठाने की बजाय ये तय किया जाए कि ये प्रॉपर्टीज तहरीक के मजलूम कारकुनान, बिलखुसूस शोहदा, उनकी फैमिलीज, लापता साथी, उनकी फैमिलीज और जो असीर हैं उनकी फैमिलीज और जो बरसा बरस से जो तहरीकी साथी सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां कुर्बानियां और कुर्बानियां दिए जा रहे हैं, और जो आम अवामुन्नास है एमक्यूएम के वोट बैंक में या एमक्यूएम जहां से इंतखाबात लड़ती है, चाहे वो वोट दे ना दे, अगर वो हालात के जुल्म और जबर का शिकार हैं तो उनकी आनत कैसे की जाए, उनकी इमदाद कैसे की जाए। क्या कोई एजुकेशनल फाउंडेशन बनाई जाए और उसके जरिए से मुतासिरा खानदानों की इमदाद और आनत की जाए। इसका फैसला हम उस वक्त कर लें जब हम मजबूत और मुस्तहकम हो जाए। हाँ, उस वक्त तक इन प्रॉपर्टियों को हम महफूज रखें, उन प्रॉपर्टियों की हम हिफाजत करें। ये मेरा कहना था कि ये केस जो आपने दायर किया है, ये कहीं उल्टा आपके गले ना पड़ जाए। ये मैंने कहा था, मैं रिकॉर्ड पर हूं, मैं इसका हामी नहीं था। इसीलिए 2020 से जब ये मुकदमा दायर हुआ तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब एमक्यूएम पाकिस्तान के दावे, जो पिटीशन में दावा किया था, एमक्यूएम पाकिस्तान के एक रुकन ने, अमीनुल हक ने जब दावा किया, एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की तहरीरी इजाजत से जब ये पिटीशन दायर की, उनकी इजाजत से, राब्ता कमेटी की इजाजत से जब ये पिटीशन दायर की और दावा किया, तो उसके जवाब में जब एमक्यूएम लंदन की तरफ से जवाबी दावा आया, रीजॉइंडर आया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे नुकात थे जो मुझसे मुताल्लिक। हुजूर सैयदना सैयद गुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदर वाली सरकार समंदरी बाबा का 31वां सालाना उर्स अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर की 6-7 बरोज मंगल बुध को शायाना शान तरीके से दरबार सरापा अकदस समंदर वाली सरकार समंदरी बाबा डिस्ट्रिक्ट मलिर बिन कासिम जोन यूसी घग्गर दरबार शरीफ पे इंशाअल्लाह मुनक्किद किया जाएगा। तमाम ज़ायरीन से, मुरीदीन से, मोतक़िदीन से शिरकत की इस्तदा है। साहबजादा सैयद जौहर मजीद शाह। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।